नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम हैं राजकोट में और एक दिलचस्प गांव, एक हम सब के लिए आदर्श गांव, और हम चाहेंगे कि हमारे देश के सारे गांव ऐसे हों। वहां हम आपको लिए दिखा रहे हैं, आ गए हैं, पहुंच गए हैं। राजकोट से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये राज समाढ़िया वाला गांव है। एक ऐसा गांव जहां के नियम और कानून आप अगर समझेंगे और जानेंगे तो आपको गर्व होगा कि ऐसा गांव देश का मान कैसे बढ़ाता है। यहाँ सबसे पहले बता दूं कुछ चीज़ें जो चल के बताएंगे। पहले तो ये साफ़ सफाई में अद्भुत गांव है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ आप सब देख सकते हैं। हम पंचायत ऑफिस के सामने हैं। ये गांव चर्चा में तब आया था जब पहली बार 100% वोटिंग का नियम यहाँ पर लागू हुआ था 2014 में। लेकिन तब से और अब तक ये गांव बहुत बदल चुका है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का आना मना है इस गांव में। और इसके अलावा अगर किसी ने अपने माता पिता की देखभाल में कमी की, उस पर सख्ती हिदायत है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपने गुटखा खाया, मैंने सौराष्ट्र के पूरे रीजन में हमारी टीम ने दौरा किया, एक बहुत ही कॉमन यहाँ पे एक गंदी आदत कह सकते हैं वो गुटखे की है। और सौराष्ट्र एक कैंसर का एपी सेंटर बनता जा रहा है। उस बीच इस गाँव ने, ये देखिए, अगर आप देखें लिस्ट जुर्माने की और जो पाबंदियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट अलाउड, कोई भी राजनीतिक दलों का आना मना है, प्रचार नहीं कर सकते चुनाव के दौरान, कोई भी व्यक्ति बिना काम के कहीं बैठा नहीं रह सकता, अपने माता पिता की देखभाल करना बिल्कुल अनिवार्य है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हॉकर्स यहाँ पे आना उनका मना है, पानी गंदा नहीं कर सकते। हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि कैसे यहाँ पानी का प्रबंधन किया जाता है और इस मामले में भी ये दुनिया की उन चुनिंदा गांवों में है। अभी आपको बताएंगे कैसे बिना किसी मोटर के 2 मंजिल की ऊंचाई तक पानी पहुंचाता है ये गांव और कैसे इसकी व्यवस्था की गई है। कुछ जुर्माना मैं दिखाऊं। अगर आपने गार्बेज फेंका पब्लिक में, कूड़ा कचरा, 51 रुपये का जुर्माना। अगर आपने प्लास्टिक फेंक दिया सार्वजनिक जगह पे, 51 रुपये का। गुटखा 51। अगर आपने वोटिंग नहीं की तो 51। अगर शराब पी तो 500 रुपये। रॉन्ग विटनेस अगर बनते हैं तो 251। ग्राम पंचायत की ड्यूज़ नहीं देते हैं तो 251। मतलब तमाम तरह की जो आदर्श बातें हम सुनते आए हैं और समझते आए हैं, उसके लिए यहाँ पर तमाम तरह की पाबंदियाँ और उसके साथ साथ फाइन भी यहाँ पे बताया गया है। और आलोक जी, आप एक बात भी यहाँ पर नोट कीजिएगा कि आपने देखा होगा कि गुजरात में लोग हिंदी भी बहुत कम जानते हैं और ये गांव में इंग्लिश में ये बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल, ये इस समस्या से हम लगातार जूझते आए कि हिंदी में कैसे लोग कम्युनिकेट करें, और यहाँ अंग्रेजी में ये नियम बताया गया है। अब आपको हम ले चलते हैं उस लोक अदालत की तरफ। आपको लगता होगा कि अदालत की जब हम बात करते हैं तो वो शायद शहरी इलाकों में होता होगा, लेकिन इस ग्राम पंचायत ने यहाँ एक लोक अदालत बनवाया है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, हम यही गांव के ही एक हमारे साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप आ जाएं हमारे पास ज़रा और हमसे बातचीत करें। आपका क्या नाम है? प्रहलाद सिंह जाडेजा। ये क्या है? हम तो गुजराती में ज़्यादा नहीं। हमारी लोक अदालत है यहाँ की। अच्छा, इसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि आपको जैसे मालूम होता है कि कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी और कोई जो बाबत होती है तो कोर्ट में जाता है या पुलिस में जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के आजू बाजू के 5-7 गांव है वो यहाँ आते हैं हमारी लोक अदालत में। हरदेव सिंह जाडेजा यहाँ के जो हमारे प्रमुख है, सरपंच है, वो उसका निर्णय लेते हैं। अच्छा, और वो सब मानते हैं? हाँ, मानते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि फिर यहाँ से फैसला हो और ऊपर जाए लोग? अभी तक तो नहीं हुआ है। ये जो हम अभी ने अपने लोगों को, दर्शकों को दिखाया कि आपने जुर्माना लगाया हुआ है, कि अगर ये सब, वो जुर्माना कौन, पंचायत ही लगाता? पंचायत ही लगाती है। अच्छा, और यहाँ पे अभी इलेक्शन है। आपके यहाँ वोटिंग भी होगी 1 दिसंबर को शायद। यहाँ से उम्मीदवार भी सब लोगों ने शायद तय कर दिया है। तो कैसे चुनाव कैसे होता है? आपने तो कहा प्रचार पे मना ही है। प्रचार हमारे यहाँ पे होता नहीं है कभी। हमारे यहाँ के जो सरपंच साहब है, हमारे यहाँ के अध्यक्ष है राज समढ़िया के, हरदेव सिंह जाडेजा, वो जो कहते हैं वही सब मानते हैं। अच्छा, तो वोटिंग कैसे करते हैं? मतलब किस मुद्दा क्या होता है इलेक्शन में? मुद्दा तो क्या होता है, मुद्दा तो अभी तो सभी जगह पे एक ही मुद्दा है, अच्छा शिक्षण होता है,
और आपका लिए अच्छा कोई काम करे, मुद्दा तो सभी एक ही होता है ना। लेकिन सब लोग मिलजुल कर फैसला करते हैं। फैसला मिलजुल। अच्छा, उस बारे में बताइए जो खास तौर पे इलेक्शन के समय हम लोगों के लिए और पूरे देश के लिए जानना ज़रूरी है। ये गांव हमेशा मुझे लगता है पिछले 8 सालों से 100% वोटिंग करता है। कैसे तय करते हैं? लोग तो बाहर भी होंगे यहाँ के। हाँ नहीं, हम उनको पहले ही बता देते हैं। अच्छा, 5 दिन अगा उनको फ़ोन करके बता देते हैं कि इस तारीख को आपको आना है, तो वो आ जाते हैं। नहीं आते हैं तो उसके लिए भी फाइन रखा हुआ है। कितने वोटर हैं यहाँ? अभी 900 के आसपास है। और अगर किसी ने वोट नहीं डाला तब क्या करते हैं? नहीं डाला तो उसके नाम का फाइन का चिट्ठी निकल जाता है और उसके घर पे पहुंच जाता है। अच्छा, कितने रुपए का है फाइन? अभी तो 51 रुपये रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ चुनाव कैसे होता है सरपंच का? सरपंच का चुनाव हमारे यहाँ पे समरस होता है। कोई मतलब? हाँ, कोई खड़ा नहीं रहता है। अच्छा, कोई नहीं खड़ा होता? कोई खड़ा नहीं रहता है। हमारे आपस में ही सहमति बन जाती है? आपस में सहमति बन जाए। हमारे यहाँ के अध्यक्ष श्री हरदेव जी है, वह जो बोलते हैं वही होता है, वो जो कहते हैं वही सब मानते हैं यहाँ पे। तो वो कब से हैं यहाँ? 50-60 साल से तो है मेरे ख्याल से। लगातार? हाँ, लगातार। तो अब हम इसके बाद वाटर मैनेजमेंट भी देखेंगे, नहीं? यहाँ जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, क्या उसमें खासियत है, वो हम वहीं आपसे जानेंगे। कोई बात नहीं, वहाँ चलते हैं। अदालत कोई जमा होता है? हाँ, पानी जमा होता है। अच्छा, कैसे? जो नर्मदा का पानी आता है, हाँ हाँ। और हमारे यहाँ के गांव का कुएं का पानी होता है, जो कार होते हैं उसका। तो ये पानी नर्मदा कहाँ से आता है? ये पानी वो तो आगे से आता है नर्मदा में। अच्छा, जो पाइपलाइन लगी हुई है उधर से। अच्छा। नर्मदा और हमारे यहाँ गांव में बोर भी है, बोरवेल है, और हमारे यहाँ 2 कुएं भी है। उसी में से भी पानी यहाँ आता है नर्मदा का। फिर तो इसमें करते क्या है, मतलब इसमें होता क्या है? इसमें पानी ये है, गांव की बहुत बड़ी ऊंचाई पे है ये जगह। अच्छा, और हमने यहाँ मोटर पंप भी लगवाया है। ठीक है। हम पूरा फोर्स से पानी हर घर को देते हैं। पहले माइल तक पानी बिना पंप चला जाता है। एक सवाल जो आपके जहन में होगा कि ये गांव कब उन्नत बना, या ऐसा गांव या आदर्श गांव जो हमने बताया आपको, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो उसकी कहानी सरपंच से शुरू होती है, जानते हैं इनसे। बताइए क्या, कैसे? इसमें ये कि आज तक तो जब से स्वराज आया तब से आज तक हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच का तो कभी भी इलेक्शन हुआ ही नहीं है। हाँ, वो तो हमें बता चुके हैं जो पास में जडेजा जी। उसके बाद सरपंच जी के बारे में बताइए, कब साल कुछ याद हो तो वो बताइए। हाँ, उसके बाद करीब 79 से हमारा जो सरपंच है हरदेव सिंह जी जडेजा, वो तब उस वक्त तो उसने MA BA इंग्लिश में किया था, BA इंग्लिश में किया था। उसके पास गवर्नमेंट जॉब भी थी, वो जॉब भी करता था। फिर उसने एक आइडिया आया कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ, उसी गांव को मैं अच्छा क्यों न बनाऊँ। उस विचार से उसने एक दिन गांव के लोग को इकट्ठा किया और बोला कि भाई मैं इस गांव को कुछ ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ, कुछ अच्छा बनाना चाहता हूँ। जो आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तब से गांव लोगों ने बोल दिया कि नहीं, हम आपके साथ हैं, और तब से ये गांव का विकास शुरू हुआ। इस गांव के क्या ही कहने, मतलब मैं ग्राम पंचायत ऑफिस के बगल में हूं और ये देखिए यहाँ बच्चों के लिए पार्क है, और ये एक और पानी जमा करने का एक टैंक है जिसमें बारिश का पानी जमा करते हैं। कौन सी तकनीक से वो उस तरफ से पानी सब नीचे स्टोर होता है और यहाँ पे आता है। इसमें पंप भी लगा है। और ये देखिए, मतलब हम लोगों के यहाँ तो देखिए अगर इस तरह खुला छोड़ दें तो ग्लास भी शायद लेके चला जाए। इस ग्राम पंचायत में पानी का टंकी लगा है, पीने का नल है और नीचे ग्लास रखा हुआ है। आप देखिए